मुझे ट्रेडिशनल में बहुत शौक है बिकॉज़ यहाँ पे जो ढोल बजता है, यहाँ पे जो सबका ट्रेडिशनल गेटअप होता है, इसी तरह मैं चाहती हूँ लड़कियों का भी एक गेटअप हो प्रॉपर। लड़कियों का भी एक, जिस तरह लड़कों की शलवार कमीज़ है, उस तरह लड़कियों की भी एक शलवार कमीज़ प्रॉपर सूट डिसाइड हो, सब लड़कियाँ वैसे ही आके पार्टिसिपेट करें। फिर यहाँ पे जो बैंड और वो जो शोर और सारा शुगल वगैरह लगा होता है, वो बहुत अच्छा है, वो मुझे इंटरनेशनल में नहीं मज़ा आया। अस्सलाम वालेकुम। पॉडकास्ट की एक बड़ी ही ज़बरदस्त एपिसोड के साथ F9 पाक इस्लामाबाद से मैं हूं बाबर राजा। मेरे साथ आज हमारी मेहमान है ज़ोया मीर। ज़ोया मीर पाकिस्तानी नेशनल टीम की मेंबर हैं, जो करंटली इस वक्त पाकिस्तान की जो नेशनल टीम है और जिसके अंदर जो अभी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी करके आई हैं और बड़े खूबसूरत ट्रायल्स हुए। सारी डिटेल्स के बारे में और इनके बारे में और इनकी जो स्टोरी है उनके बारे में हम इससे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ज़ोया कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी ठीक ठाक। ज़ोया ये बताएं, आपका हम पॉइंट पे आते हैं। टेंट पैगिंग क्यों, और आप एक लड़की होके आपने टेंट पैगिंग जैसा एक प्रोफेशन चूज किया, क्यों? जी, राइडिंग तो मेरा शुरू से शौक था, लाइक एक इनबॉर्न शौक, पैशन जिस तरह से होता है, एक मेरे अंदर से लाइक इनर वॉइस होती है कि राइडिंग सीखनी चाहिए। घोड़े देख के हमेशा दिल करता था कि राइडिंग सीखूं, लाइक गैलप कराऊं, रन कराऊं। फिर ऐसे ऐसे लाइक मौका मिलता गया और फिर इसी तरह राइडिंग सीखी और फिर नेज़ाबाजी के अंदर आ गई। बिकॉज जब मैंने पहला मेला अटेंड किया तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत मज़ा आता है, बिकॉज घोड़े दौड़ी जा रहे हैं इतने ज़्यादा और इतनी तादाद के अंदर, हर किस्म का घोड़ा, हर रंग का, हर साइज़ का, हाइट का। तो वहाँ से बस शौक बढ़ता गया, बढ़ता गया। वहाँ से शौक बढ़ता गया। ये बताएं, जो आप आपका जो बेसिक स्टार्ट हुआ वो कहाँ से हुआ और कहाँ से आपने इस लेवल की टेंट पैगिंग इस लेवल की राइडिंग सीखी, जो बाद में जाके टेंट पैगिंग की नेशनल टीम की जो पाकिस्तान की आपने रिप्रेजेंटेशन की, उसकी बेस क्या थी? जी, आज से 2.5 इयर्स पहले मैंने एक क्लब देखा था लाहौर में। एक प्राइवेट क्लब है, मेरीना सैडल क्लब के नाम से। ठीक है। तो मेरी यूनिवर्सिटी में वो बेसिकली आए थे अपनी प्रमोशन के लिए, वहाँ से मुझे उनका पता चला। मैंने वो जॉइन की, वहाँ पे राइडिंग वगैरह शुरू की, तो काफ़ी लोगों को वहाँ नेज़ाबाजी करते देखा था। तब मुझे आइडिया नहीं था इस गेम के बारे में, बिकॉज़ मैंने बहुत ज़्यादा शो जंपिंग के बारे में सुना था। वहीं पर फिर मैंने थोड़ी सी प्रैक्टिस वगैरह शुरू की, फिर ही वहीं तब मैंने ऐसे गार्डन्स का पहला मेला दौड़ा, तो उधर से बस शौक बहुत ज़्यादा हो गया कि फिर मैंने ट्रायल्स वगैरह दिए इन सब। ऐसे गार्डन का हर जगह नाम आ रहा है, तो ऐसे गार्डन्स का बिल्कुल बहुत बड़ा हाथ है इस गेम की प्रमोशन में और इस और प्लेयर्स की प्रमोशन में। ये बताएं, नेशनल टीम की में किस तरह आना हुआ, किसने आपको बताया? टेंट पैगिंग का मेला तो चले आपने दौड़ लिया, बट नेशनल टीम का और उसके बाद जो ट्रायल्स हुए, कुछ इसके बारे में बताएं। जी, बेसिकली मैं अपने समर स्कूल के लिए बाहर गई हुई थी, तो वहीं पर मैंने 1-2 पोस्ट वगैरह देखी कि इस तरह एक इवेंट ट्रायल्स हो रहे हैं पाकिस्तान में लड़कियों के। तो पहले तो मुझे लगा शायद फेक है, बिकॉज़ पता है बहुत एक नई चीज़ थी लड़कियों के लिए। फिर एक मेरे अंकल हैं, अंकल फैसल उनका नाम है, उन्होंने मुझे कॉल की, उन्होंने इस तरह बताया कि आगे ट्रायल्स आ रहे हैं तो आप ज़रूर देना। अब मैं बिल्कुल आउट ऑफ प्रैक्टिस थी, तो मैंने कहा पता नहीं मैं होती हूँ, क्लियर नहीं होता, तो यही उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि आप एटलीस्ट दो, आपको एक्सपोज़र हो जाएगा जाकर। तो इसी तरह मैं आई पाकिस्तान, तो उसके कोई 5 दिनों बाद ट्रायल्स थे, वो दिए आकर। तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे सिलेक्शन हो गई, जो उनसे ग्रेड पॉइंट्स अच्छे इकट्ठे हो गए, तो वहीं पर फिर टीम, हम लोग एज ए टीम सेलेक्ट हो गए थे पाकिस्तान की। क्या कहेंगे पाकिस्तान में जो आपने जो ट्रायल्स फेस किए उनके बारे में ऑनेस्ट ओपिनियन दें कि ठीक हुए, सेटिस्फाइड हैं, ठीक नहीं हुए, या क्या कमी थी? मैं सेटिस्फाइड हूँ, बिकॉज पता है पहली दफ़ा एक चीज़ होती है तो उसमें कुछ खामियां तो होती हैं, बिकॉज लाइक अब पहली दफ़ा था, लड़कियों का पहली दफ़ा था इवेंट, एक इवेंट ही था ये किस्म का, ट्रायल कम इवेंट ज़्यादा था और एक्सपोजर ज़्यादा था। तो कुछ गलतियां थी ट्रायल्स में, जैसे कुछ लोगों के नेज़े साइज़ के अकॉर्डिंग नहीं थे, कुछ के रन्स उस तरह से नहीं थे। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरे भी बहुत अच्छे थे, हम सब एक लेवल पे थे। तब बस एक टीम उन्होंने डिसाइड करनी थी टॉप प्लेयर्स की, तो हम लोग 3 लड़कियाँ सेलेक्ट हो गई। तो आहिस्ता आहिस्ता मुझे उम्मीद है कि आहिस्ता आहिस्ता हम ऑन मेरिट आते जाएंगे ट्रायल्स। और ये बताएं कि फिर उसके बाद जब आप सिलेक्ट हुई तो कहाँ गई और वहाँ का क्या एक्सपीरियंस था और कैसे लोग मिले, और वहाँ जो इंटरनेशनली जो गर्ल्स टेंट पैकिंग में है उनका क्या स्टेटस है, उनको आपने कैसा पाया? अच्छा, पहले तो हमारा कैंप लगा था 12 दिनों का जाने से पहले, जिसमें हमारे कोच सर हारून बंदयाल थे, उन्होंने काफ़ी अच्छी हमारी ट्रेनिंग की। वहाँ पर हमें लेमन एंड पेग्स वगैरह की बहुत प्रैक्टिस कराई थी, बिकॉज़ वो हमारे लिए बिल्कुल एक न्यू चीज़ थी। इंटरनेशनल टेंट पैकिंग बहुत डिफरेंट है हमारी ये लोकल नेज़ाबाजी से। तो खैर वहाँ हम लोगों ने कैंप की प्रैक्टिस की। हम फिर जॉर्डन गए, वहाँ पर जॉर्डन में पेट्रा सिटी है, वहाँ पर ग्रैंड चैम्पियनशिप थी, उसमें हम लोगों ने ब्रॉन्ज़ लिया था जाकर। अब अगर लड़कियों की वहाँ पे बात करें तो वो काफ़ी अरसे से उनकी टीम्स खेल रही हैं, जैसे ओमान की टीम, सूडान की टीम, सऊदी अरेबिया की टीम, साउथ अफ्रीका, ये काफ़ी अरसे से नेज़ाबाजी कर रहे हैं।
तो इनको एक एक्सपोजर था कि बाहर किस तरह से पॉइंट्स होते हैं, किस तरह से नहीं होते, बिकॉज हम लोगों ने जो चीज़ लैक की थी वो लेमन्स और रिंग्स में की थी, बिकॉज हमें नहीं आइडिया था वो बहुत स्कोरिंग करता है, आप लोगों की गेम पूरी बदल देता है। तो वो थोड़ा सा हम लोगों ने लैक किया था, बट अल्लाह का शुक्र है कि हमारा पहली दफ़ा था, हम ब्रॉन्ज लेकर आए हैं। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। पूरी दुनिया में आपका तीसरा नंबर, ब्रॉन्ज इसी को कहते हैं ना। तो अगर आपको पहली बार आपने क्वालिफाई किया और पहली बार जाके अगर आप ब्रॉन्ज लेके आ रही हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। ये बताएं, नेज़ाबाजी का जो ट्रेडिशनल है उसमें कितना इंटरेस्ट है आपको? मुझे ट्रेडिशनल में बहुत शौक है, बिकॉज यहाँ पे जो ढोल बजता है, यहाँ पे जो सबका ट्रेडिशनल गेटअप होता है, इसी तरह मैं चाहती हूँ लड़कियों का भी एक गेटअप हो प्रॉपर। लड़कियों का भी एक, जिस तरह लड़कों की शलवार कमीज़ है, उस तरह लड़कियों की भी एक शलवार कमीज़ प्रॉपर सूट डिसाइड हो, सब लड़कियाँ वैसे ही आके पार्टिसिपेट करें। फिर यहाँ पे जो बैंड और वो जो शोर और सारा शुगल वगैरह लगा होता है वो बहुत अच्छा, वो मुझे इंटरनेशनल में नहीं मज़ा आया। बिल्कुल जी, जो ट्रेडिशनल हमारी नेज़ाबाजी है उसका अपना ही मज़ा है और उसका एक क्रेज़ है जो हम बाकी टेंट पैकर्स जिनसे भी हम बात करते हैं उनसे भी सुनते हैं। आप एज अ गर्ल फैमिली से और माशरे से कितनी सपोर्ट मिली या कितनी आपको मुश्किल आई? स्टार्ट में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, बिकॉज जब मैंने पहला अपना इवेंट किया था उसके बाद काफ़ी मुश्किल घर वालों के लिए भी हुई थी, कि उन्होंने कहा कि इस तरह इतने ज़्यादा मर्दों में इतनी कम लड़कियां, बहुत मुश्किल हो जाता है, पता है, एक डर सा होता है दिल में। मगर मैंने जो इवेंट पे देखा था मुझे काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया था, हर दूसरे तीसरे बंदे ने मुझे सपोर्ट किया था, शाबाशी दी थी, तो मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिली थी। मगर जब मैं सिलेक्ट हो गई थी तब वो काफ़ी रिलैक्स हो गए थे घर वाले मेरे, कि चलो अब लड़कियां इस गेम में आना शुरू हो रही हैं, बेशक इस एक थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल गेम है बिकॉज ये मेल ओरिएंटेड है, सब मानते हैं, मगर एक चीज़ आहिस्ते आहिस्ते ख़त्म होती है ना, नॉर्मलाइज इसी तरह चीज़ें होती हैं। तो अब काफ़ी नॉर्मलाइज हो गया, तो अब तो मेरे घर वाले बहुत सेटिस्फाइड हैं, ऑब्वियसली अब मैं नेशनल टीम में हूँ तो वो फिर उस पर तो बहुत खुश हैं।